आज हम लोग चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पे 12th क्लास के बायोलॉजी दूसरा चैप्टर पुष्पी पादप में लैंगिक जन्म में पाठ 17 पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको स्वपरागन के बारे में पढ़ा दिए हैं। इनकी परागन दो प्रकार के होते हैं, वो बताए थे। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन जिसको बोलते हैं स्वपरागन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन जिसको बोलते हैं परपरागन। ये भी बता दिए। स्वपरागन को परिभाषित किए। स्वपरागन कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताएं। स्वपरागन दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयुग्मन परागन, दूसरा सजात पुष्पी परागन। स्वयुग्मन परागन में एक पुष्प के पुंकेसर से परागकण निकलकर उसी वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुंचते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्वयुग्मन परागन। सजात पुष्पी परागन में किसी भी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी भी उसी पौधा के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, हम उसको बोलते थे सजात पुष्पी परागन। सजात पुष्पी परागन में परागकण को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी एजेंट की आवश्यकता होता था, जिसके कारण सजात पुष्पी परागन को क्रियात्मक रूप से परपरागन कहा जाता है। सजात पुष्पी परागन को लेकिन आनुवांशिक रूप से स्वपरागन कहा जाता है। आनुवांशिक रूप से क्या कहा जाता? स्वपरागन। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस पोलिनेशन यानी कि परपरागन के बारे में, क्योंकि स्वपरागन पूर्णतः खत्म हो गया था। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस पोलिनेशन यानी कि परपरागन। दूसरा था क्रॉस पोलिनेशन परपरागन। क्रॉस पोलिनेशन। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है परपरागन यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। परपरागन क्या है हम इसको समझना है, ठीक है। स्वपरागन में आपको सिर्फ एक ही प्लांट था, एक ही प्लांट पे जितने भी पुष्प था उसमें परागन हो रहा था। लेकिन जब भी हम परपरागन पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझिए। सबसे पहले हम आपको परिभाषा लिखाते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। दो अलग अलग पौधों, पोस्ट में लिखेंगे जाति समान, दो अलग अलग पौधों जाति समान के पुष्पों के, दो अलग अलग पौधों जाति समान के पुष्पों के बीच परागन को परपरागन कहा जाता है। हम क्या लिखा है? दो अलग अलग पौधों जाति समान के, दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच परागन को परपरागन कहा जाता है। यहां प्लांट अलग अलग होगा लेकिन दोनों जो पौधा होगा दोनों का जाति समान होगा, तब यदि परागन होगा तो हम इसको बोलेंगे परपरागन। क्या बोलेंगे? परपरागन। तो यहां ध्यान समझिए, यह एक पौधा है, ये इसका रूट वाला पार्ट हुआ, अब ये हो गया इसका तना वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा यह एक पौधा है, ठीक, ये हो गया इसका रूट वाला पार्ट और ये इसका हम तना बना रहे हैं। अब इससे पुष्प बना रहे हैं, चलिए मान लीजिए यहां एक पुष्प बना रहे हैं, ठीक है, ये भी पुष्प हो गया, यहां भी एक पुष्प बनाते हैं, अब यहां भी पुष्प बनाते हैं, ठीक है, यहां भी पुष्प बनाते हैं। ये अभी हम आपको बना रहे हैं इस तरीके से, ये हो गया पुंकेसर, ठीक है। यहाँ अलग अलग पौधा है, ठीक है, इस पे भी पुष्प है, इस पे भी पुष्प है, दोनों पे पुष्प खिला हुआ है।
हम लोग जानते हैं कि यहां निर्माण होता पुंकेसर वाले भाग में परागकण का, यहां भी निर्माण होगा परागकण का, यहां भी निर्माण होगा परागकण का, यहां निर्माण होगा भ्रूणकोश में मादा युग्मक का। ठीक है, अब ये परागकण खास करके जो पर परागन करने वाले पौधे होते हैं वह काफी रंगीन होते हैं और सुगंधित होते हैं, और उस पौधे पर मकरंद भी पुष्प के पास होते हैं। मकरंद एक भोज्य पदार्थ है मधुमक्खी का या अन्य जीवों का, जिसको खाने के लिए अन्य जीव इस पुष्प पर बैठेंगे, या मकड़ी या कोई तितली इस पे बैठेंगे। अगर इस पे बैठेंगे तो अगर यहां से स्फुटन हुआ तो उसके परागकण ये परागकण उसके पैर में चिपक जाएंगे। अगर वह तितली उड़ती हुई यहां पहुंच गया तो यहां परागकण पहुंच जाएगा, या वही तितली उड़ते हुए यहां भी तो पहुंच सकता है। तो ये परागकण यहां पहुंच गया, यहां परागकण का स्फुटन हुआ, कोई तितली बैठा और यहां पहुंच गया, तो ये हुआ। ठीक है, यहां परागकण का निर्माण हुआ और यहां से परागकण का स्फुटन हुआ और कोई एजेंट यानी कि कर्मक यहां बैठा और उसके पैर में चिपक गया और ये उड़ते हुए यहां तक पहुंच गया। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, दोनों पौधा, लेकिन याद रखिएगा हमेशा दोनों पौधा का जाति समान होगा। जाति समान मतलब हो गया कि अगर ये एक गुलाब का फूल है तो ये भी एक गुलाब का फूल होना चाहिए, मतलब ये रेड कलर का है तो ये भी रेड कलर का होना चाहिए। दोनों का जाति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर जाति समान होगा तभी ये पर परागन देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए हम लिखे दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच, तो देखिए ये एक अलग पौधा है, ये एक अलग पौधा है, यहाँ भी एक अलग पुष्प है, यहाँ भी एक अलग पुष्प है, यहाँ से परागकण आया इस स्त्री के सर पे, यहाँ से परागकण आया इस स्त्री के सर पे, ये अलग अलग पौधा अलग अलग पुष्पों के बीच यदि परागन होता तो उसको बोला जाता पर परागन। तो क्या ये परिभाषा समझ में आया, दो अलग अलग पौधों जाति समान के पुष्पों के बीच परागन को पर परागन कहते हैं, पुष्पों के बीच होने वाले परागन को पर परागन कहते हैं। इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये अलग अलग पौधा के पुष्पों के बीच होने वाले परागन को पर परागन कहते हैं। अब किसी भी प्लांट को अगर पर परागन करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ युक्तियां भी तो अपनाना पड़ेगा। हो सकता है ना, मान लीजिए द्विलिंगी पुष्प है तो यहां से परागन यहां भी तो आ सकता है, अगर यहां परागन आएगा तब तो वह स्वपरागन हो जाएगा, स्वपरागन में भी वह स्वयुग्मन हो जाएगा। तो स्वपरागन को रोकने के लिए ये जो खास करके जो प्लांट पर परागन करना चाहते हैं कुछ युक्तियां अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं, युक्तियां। तो कुछ हम युक्तियां के बारे में पढ़ेंगे कि जो पौधा पर परागन क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं वह किस प्रकार के युक्तियां अपनाते हैं। तो हम कुछ युक्तियां आपको बताते हैं। युक्तियां, तो पर परागन स्टार देख लिखिए, पर परागन करने वाले पौधों में युक्तियां होता है, युक्तियां। ठीक है, पर परागन करने वाले पौधों में युक्तियां मतलब वह अपना प्रोसेस या विधि अपनाता है, कोई तरीका अपनाता है, समझिए जिस तरीका के द्वारा वह स्वपरागन को रोककर सिर्फ पर परागन करना चाहता है। क्या करना चाहता है, पर परागन। ये क्या अपनाता है, तरीका। सबसे पहले जो भी पौधा पर परागन करना चाहता है वह एक लिंगी पुष्प का निर्माण करता है। तो हम उसको जो लिखता है एनसीईआरटी वाला, उसको लिखता है एक लिंगता। यहां क्या लिखा, एक लिंगता मतलब क्या होता है इसको समझिए। एक लिंगता मतलब होता है कि एक लिंगी पुष्प का निर्माण करना। ये प्लांट है,
ठीक है, यहां पुष्प का निर्माण हुआ। ये प्लांट सिर्फ स्त्री केसर पुष्प का निर्माण करेगा, ठीक है। ठीक है, ये दूसरा प्लांट है, दूसरा प्लांट है। ध्यान से देखिए, ये दोनों पौधा को देखिए, ये पौधा अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर यहां देखिएगा तो ये भी एकलिंगी पुष्प है, ये भी एकलिंगी पुष्प है, दोनों एकलिंगी पुष्प है। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ स्त्री केसर वाले हैं और यहां सिर्फ पुंकेसर वाले भाग, पुंकेसर वाले हैं। क्या कभी इसमें स्वपरागन हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको अपना पराग कण तो बना नहीं, अपना पुंकेसर तो है नहीं, यहां भी इसके पास अपना स्त्री केसर तो है नहीं जो ये स्वपरागन कर सकता है। तो इसमें पूर्णतः फिक्स है कि सिर्फ होगा तो परपरागन होगा। यहां का परागकण जब परिपक्व होगा, स्फुटन होगा, तो यहां परागकण पहुंचेगा किसी भी एजेंट के द्वारा, यानी किसी भी कर्मक के द्वारा। यहां का परागकण यहां पहुंचेगा, यहां का परागकण यहां पहुंच सकता है, यहां का परागकण यहां पहुंच सकता है। तो एक लिंगी पुष्प उत्पन्न इसीलिए ये किया कि जिससे स्वपरागन से बच सके और परपरागन कर सके। एक लिंगता, तो एक लिंगता मतलब समझे क्या हुआ? ऐसा प्लांट जो स्वपरागन से बचने के लिए, परपरागन करने के लिए, ये एक हो गया युक्तियां। एक लिंगता मतलब एक लिंगी पुष्प का निर्माण करना, इसको बोलते हैं युक्तियां। ये प्लांट युक्तियां अपनाया जिससे ये क्रॉस पोलिनेशन यानी कि परपरागन कर सके। ये सुना गया। अब दूसरा एक होता है जिसको बोलते हैं स्वबंध्यता। स्वबंध्यता, यहां क्या लिखे? स्वबंध्यता। स्वबंध्यता, स्वबंध्यता मतलब क्या होता है ये समझिए। ये सब भाषा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक पढ़ने से आपको पता चलेगा। स्वबंध्यता, तो स्वबंध्यता में क्या होता है कि मान लीजिए ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर है, और यहां पुष्प का ये पुंकेसर वाले भाग, तो ये तो द्विलिंगी पुष्प हुआ, ये द्विलिंगी पुष्प हुआ। लेकिन ये वर्तिकाग्र, यानी ये जो वर्तिकाग्र है, स्त्री केसर का वर्तिकाग्र वाले भाग, इसमें प्रोसेस यानी कि एक विधि होता है। अगर इसी पुष्प का पुंकेसर से परागकण यहां पहुंचता है तो इसका परागन नहीं होता है, परागन नहीं होता है। मतलब अपना पुंकेसर, खास करके अपना वाला पुंकेसर इस पे अगर पहुंचता है तो ये परागन ही नहीं होता है, तो हम उसको बोलते हैं स्वबंध्यता। स्वबंध्यता मतलब अगर खास पुंकेसर से परागकण इस वर्तिकाग्र स्त्री केसर वाले भाग पे आ जाए तो इससे ये परागन ही नहीं होता है, तो उसके लिए भाषा लाया स्वबंध्यता। लेकिन अगर यहां दूसरा कोई प्लांट होता लेकिन जाति समान होता, यहां रहता परागकण, पुंकेसर से परागकण निकलता और यहां पहुंच जाता, तब ये परागन हो जाता। तो ये दूसरे प्लांट से आया ना, लेकिन जाति समान है, तो ये परपरागन कहलाता और ये परपरागन हो जाता, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन हो जाता। तो ये प्लांट ये एक युक्तियां अपनाया कि अगर द्विलिंगी पुष्प होगा वो, तो उसका परागकण यदि आएगा तो वह परागन नहीं होगा। तो ये हो गया दूसरा युक्तियां। क्या हो गया? दूसरा युक्तियां। तो क्या ये बात समझे? तो पहला था एक लिंगता, मतलब सिर्फ एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है जिससे सिर्फ परपरागन हो सके। एक स्वबंध्यता होता, अगर वह द्विलिंगी पुष्प हो भी तो उसका परागन अगर उसी स्त्री केसर वाले भाग पर हो तो परागन ना हो। तो ये दूसरा युक्तियां हो गया। अब तीसरा युक्तियां, तीसरा युक्तियां का नाम है स्वदूषण। तीसरा जो युक्तियां है उसका नाम है स्वदूषण। तीसरा युक्तियां का क्या नाम है? स्वदूषण। अब स्वदूषण क्या है? अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है और ये पुंकेसर है, मतलब ये द्विलिंगी पुष्प है, तो इसमें परागकण का निर्माण होगा। अगर ये परागकण यहां पहुंच गया तो ये वर्तिकाग्र वाले भाग या स्त्री केसर वाले भाग पूर्णतः सूख जाते हैं। ऐसा सोचिए आत्महत्या कर लेता। क्या कर लेता? आत्महत्या कर लेता। ऐसा समझिए कि अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे से प्रेम करता, उसके माता पिता अपने से
अगर उससे अपने पसंद का शादी करवाना चाहता तो उस समय वह आत्महत्या कर लेता। उसी तरह से इसका अपने परागकण आया तो ये पूर्णतः सूख गया, पूर्णतः क्या हो गया, सूख गया। तो ये अपने अभाग को सूख जाते हैं जब उसी का परागकण आता है। लेकिन अगर दूसरे प्लांट है, यहां से परागकण यहां पहुंच गया, तब ये परागण कर लेते हैं, तब ये स्त्रीकेसर नहीं सूखते हैं। तो ये तीसरी युक्तियां हुआ स्वदूषण। स्वदूषण मतलब क्या हुआ, अगर खास द्विलिंगी पुष्प हो, उसी का परागकण उसी स्त्रीकेसर पर आ जाए तो स्त्रीकेसर सूख जाते हैं। स्वदूषण, स्वबंध्यता में ये नहीं होता, स्वबंध्यता में उसका परागण ही नहीं होता, अगर उसी परागकण से आता, लेकिन दूसरे पौधे से आता, जाति समान हो तो परागण हो जाता। 3 गो युक्तियां पढ़ाएं। चौथा युक्तियां का नाम है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो खास करके अगर खास करके द्विलिंगी पुष्प हो तो मान लीजिए ये पुंकेसर हुआ, ये पुंकेसर हुआ और यहां विकास होगा स्त्रीकेसर का, यहां स्त्रीकेसर का विकास होगा। तो ये जो खास करके स्त्रीकेसर है, स्त्रीकेसर है, ठीक है, और ये जो खास करके पुंकेसर है, दोनों एक ही समय में अगर मैच्योर यानी कि परिपक्व होता तो यहां से परागकण निकलता, स्फुटन होता और इस पे आ जाता और ये ग्राही एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन सोचिए अगर ये परागकण पहले परिपक्व हो गया और ये अभी परिपक्व यानी कि मैच्योर ही नहीं हुआ तो इसका स्फुटन होगा और इसका परागकण इस पे गिरेगा भी, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी सेक्सुअल कंडीशन में नहीं है, सेक्सुअल कंडीशन में नहीं है, यानी कि ये पूर्णतः अभी मैच्योर नहीं है, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये बात समझे? ठीक है। या दूसरा बात भी तो हो सकता है कि यही मैच्योर हो गया और यही मैच्योर नहीं हुआ। तो अगर ये मैच्योर हो गया और ये मैच्योर नहीं हुआ, इसका परागकण परिपक्व नहीं हुआ तो स्फुटन नहीं होगा, तो स्फुटन नहीं हुआ तो यहाँ परागकण नहीं आएगा। लेकिन दूसरा कोई प्लांट था जिसका पुंकेसर पूर्णतः परिपक्व था, यहाँ से परागकण यहाँ पे आ गया तो ये इसको एक्सेप्ट कर लिया, अभी तक ये विकास भी नहीं हुआ है, इसका तो परागकण तो आएगा नहीं, तो ये स्वपरागण से बच जाएगा और ये क्रॉस पोलिनेशन कर लेंगे। हम उसी को बोलते हैं भिन्न काल पक्वता। इसका मतलब हुआ कि स्त्रीकेसर कभी विकास परिपक्व हो जाएगा लेकिन उस समय पुंकेसर परिपक्व नहीं होगा। कुछ प्लांट में पुंकेसर परिपक्व हो जाते हैं तो स्त्रीकेसर परिपक्व नहीं होता है। तो इससे होता क्या है, वह स्वपरागण से बच जाते हैं और क्रॉस पोलिनेशन आसानी पूर्वक कर लेते हैं। ये था चौथा युक्तियां, चौथा युक्तियां। अब पांचवा जो खास करके युक्तियां होता है उसको बोलते हैं विषम रूपता। विषम रूपता, विषम रूपता, विषम रूपता मतलब क्या होता है, इसमें देखिए ये जो खास करके पुंकेसर वाले भाग है इसका साइज बड़ा हो जाएगा और ये स्त्रीकेसर वाले साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। स्त्रीकेसर वाले साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। कुछ में क्या होगा, दूसरे कुछ प्लांट में स्त्रीकेसर वाले जो खास करके भाग है वह बड़ा हो जाएगा, स्त्रीकेसर वाले भाग बड़ा हो जाएगा लेकिन पुंकेसर वाले भाग जो है छोटा हो जाएगा। दूसरे प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहां से परागकण हो सकता है यहां परागकण नहीं आए, ठीक है, यहां का परागकण इस पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस दोनों के हाइट को देखिए तो यहां से परागकण आसानी पूर्वक यहां आ सकता है किसी भी एजेंट के द्वारा भी, यहां से परागकण यहां पहुंच सकता है। तो विषम रूपता मतलब हुआ कि कभी स्त्रीकेसर बड़ा तो पुंकेसर छोटा, कभी पुंकेसर बड़ा तो स्त्रीकेसर छोटा। ये ऐसा युक्तियां क्यों अपनाता है, क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए, पर परागण करने के लिए। ये टोटल था 5 युक्तियां, ये एक युक्तियां था जिसके द्वारा ये पौधे पर परागण करना चाहता था। ये युक्तियां अपनाकर ये स्वपरागण को बाध्य करता था और क्रॉस पोलिनेशन आसानी से कर पाता था। क्या बात समझ में आ गया? ये टोटल था युक्तियां, पर परागण करने का युक्तियां। अब ये जितने भी पर परागण प्लांट करते हैं उसके लिए उसको अभिकर्मक यानी कि कर्मक का आवश्यकता पड़ता है, एजेंट। ये जितने भी परागण होगा एजेंट के द्वारा होगा। परागकोश से परागकण को जाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होता है। तो देखिए सबसे पहले अब जो हम टॉपिक का नाम पढ़ेंगे उसका नाम है एजेंट। एजेंट मतलब
हम बोल सकते हैं कर्मक, या इसी का नाम है अभिकर्मक या कारक। कारक, ठीक है। तो कर्मक या अभिकर्मक या कारक, ठीक है। अब हम इसको क्या, किसी भी परागकण को, ध्यान सुनिए, पहले लिखाते परिभाषा। परागकण को वर्तिकाग्र पर जाने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता, परागकण को वर्तिकाग्र पर जाने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। उसी साधन को कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकर्मक या कारक, परागकण को वर्तिकाग्र पर जाने के लिए साधन की आवश्यकता, किसी ना किसी साधन की आवश्यकता होती है, उसी साधन को कर्मक यानी कि एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गया। एजेंट अभी देख रहे थे तितली के द्वारा या मधुमक्खी के द्वारा या किसी अन्य जीवों के द्वारा परागन हो रहा था, मतलब एक पुंकेसर से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते थे, ठीक है। तो अब जो खास करके जो एजेंट होता है यानी कि कर्मक होता है, वह कर्मक होता है दो प्रकार का। कर्मक कितने प्रकार के होते हैं? कर्मक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैविक, एक होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। दूसरा होता है अजैविक, एक होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक, ठीक है। यानी कि बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक। जैविक मतलब होता है सजीव, जैविक मतलब होता है सजीव, अजैविक मतलब होता है निर्जीव। निर्जीव, सजीव में क्या क्या आएंगे? इसमें कीट आएंगे, जंतु आएंगे, जितने भी कीट आएंगे वो कीट आएंगे, जंतु आएंगे। निर्जीव में क्या क्या आएंगे? जल आएंगे और वायु आएंगे, जल और वायु आएंगे। तो अगर आपको पूछे कर्मक यानी कि एजेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो एजेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। यानी कि एजेंट, खास करके जो एजेंट के द्वारा पर परागन होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, वह दो प्रकार का होता है। एक होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। जैविक मतलब होता है सजीव, जैविक मतलब क्या होता है? सजीव। जैविक मतलब होता है सजीव यानी कि कीट और जंतु। अजैविक मतलब होता है निर्जीव यानी कि जल और वायु, जल और वायु। तो ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गया। मतलब एजेंट दो प्रकार का होता है, एक सजीव होता है, दूसरा निर्जीव होता है। तो सजीव में क्या क्या आते हैं? कीट आते हैं और जंतु आते हैं। निर्जीव में क्या क्या आते हैं? जल और वायु। जल और वायु के माध्यम से भी तो परागकण एक पुंकेसर से निकलकर एक वर्तिकाग्र स्त्रीकेसर वाले भाग पर पहुंच सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, इस एजेंट के आधार पर क्रॉस पोलिनेशन तीन प्रकार से होते हैं। एजेंट के आधार पे, एजेंट यानी कर्मक के आधार पर क्रॉस पोलिनेशन तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का नाम है वायु परागन, वायु परागन, वायु परागन। दूसरा है जल परागन, तीसरा है जंतु परागन। तो एजेंट के आधार पर क्रॉस पोलिनेशन तीन प्रकार से होता है। एक वायु परागन, दूसरा जल परागन, तीसरा जंतु परागन। वायु परागन, जल परागन, जंतु परागन। तो अगर आपको पूछेगा एजेंट के आधार पर क्रॉस पोलिनेशन कितने प्रकार से होता है, तो तीन प्रकार का होता है, खास करके वायु परागन, जल परागन और जंतु परागन। तो इसका मतलब वो वायु परागन, तो वायु के द्वारा होने वाले परागन को हम बोलते हैं वायु परागन। जब वायु के द्वारा परागन होगा हम उसको बोलेंगे वायु परागन। अगर परागन जल के द्वारा होगा तो हम उसको बोलेंगे जल परागन। जल द्वारा होने वाले परागन को बोलेंगे जल परागन।
कीट परागन यानी कि जंतु परागन, किसी भी जंतु के द्वारा होने वाले परागन को जंतु परागन बोलेंगे। या तो कीट के द्वारा हो सकता है, या तो मधुमक्खी के द्वारा हो सकता है, या अन्य जीवों के द्वारा अगर परागन होगा हम उसको बोलेंगे जंतु परागन। क्या बोलेंगे? जंतु परागन। तो क्या ये बस समझ में आ गया? इसका थोड़ा सा नाम जो होता है जैसे वायु परागन, जल परागन, जंतु परागन, तीनों बात याद रखिएगा। वायु के द्वारा होगा तो वायु परागन, जल के द्वारा होगा तो जल परागन, जंतु के द्वारा होगा उसको बोलेंगे जंतु परागन। तो ये टोटल था परागन के बारे में। आगे क्लास, आगे पार्ट 18 में आपको पढ़ाया जाएगा चेतना बायोलॉजी पर पुष्टि पादप के लैंगिक जनन को। चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।